यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो बोर्ड पेपर हम देख रहे हैं, एक एक पेपर हम देख रहे हैं। 2012 से लेके 23 तक के सारे पेपर हमें देखने हैं अपने, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है दिसंबर में एग्ज़ाम आपके हो गए। तो इसमें जो आपका पॉलिटिकल जो साइंस है, इसमें आज का जो पेपर हमारा है पेपर 3 है, दिसंबर 2014 में जो आपका पेपर हुआ था। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए 12 से 23 तक के, तो आपके लिए एक बुक जो है, एक किताब जो है वो बनाई गई है, जिसमें आपको 12 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक का जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर, रॉन्ग। ऑप्शन बी G.H. सेबाइन, राइट। ऑप्शन सी लियो स्ट्रॉस, रॉन्ग। ऑप्शन डी डेविड स्टर्न, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है G.H. सेबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु डेथ पर दुख प्रकट किया था? यानी मृत्यु पर दुख उसने प्रकट किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट डोल, रॉन्ग। ऑप्शन बी पीटर लाशवेलेट, राइट। ऑप्शन सी पीटर विंच, रॉन्ग। ऑप्शन डी डेविड स्टर्न, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है पीटर लासलेट। ऑप्शन बी पीटर लासलेट जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, नव उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर की सरकारों के दौरान नव दृष्टि व्यापक रूप से विकसित हुई, राइट। ऑप्शन बी यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम की किन्सिया धारणा पर प्रहार करता है, राइट। ऑप्शन सी यह आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ है, रॉन्ग। ऑप्शन डी यह मुक्त बाजार और उदार पुनः सुधारों पर बल देता है, सही। तो पहली 3 स्टेटमेंट सही है। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन सी है, यह आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा वो विकल्प होगा जो सही है? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, सही है। ऑप्शन बी आर्थिक वर्ग हित अपेक्षता विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है, सही है। थर्ड है सी ऑप्शन से श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये भी सही। यानी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है तीनों सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। सूची फर्स्ट में लेखक यानी ऑथर आपको दिया गया है और सूची सेकंड प्रभावशाली विचार है। तो पहला जो आपका है थॉमस पोग। थॉमस पोग की हम बात करते हैं तो थॉमस पोग जो है इसका जो आपका पहला थॉमस पोग क्या होगा? वैश्विक न्याय होगा, यह आपका ए हो गया। इसके बाद है अब आपका बी पर है माइकल वाल्जर। माइकल जो वाल्जर है तो माइकल वाल्जर क्या होगा? माइकल जो वाल्जर है ये हो गया न्याय का समुदाय पक्ष, ये बी है। ये आपका ए था। अब बचता है आपका थर्ड, यानी जो सुजान मोलर ओकिन। सुजान मोलर ओकिन हो गया न्याय का स्थितिवादी संकल्पना। चौथा है जॉन रोल्स। तो जो जॉन रोल्स है ये आपका हो जाएगा वितरण योग्य न्याय। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए यह एक ऐसी धारणा व्यवस्था है जो विश्व की संरचना को जानने और व्याख्यातित करने में सहायता करती है। बी यह विचारों का एक ऐसा समुच्चय है जो राजनीतिक सक्रियता के बल प्रदान करता है। ऑप्शन सी यह एक सक्रियता अभिमुख धारणा व्यवस्था है। ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत एक ही चीज नहीं है। तो क्वेश्चन जो 6 है इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। जो कमीशन है, जो आयोग आपका है, तो इसमें आपका राइट
आंसर इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि ये आपको ऑफिशियल आंसर की दी गई है, इसमें कुछ भी आपका एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। तो जो भी आपका राइट्स में कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेनिन की पार्टी इस रूप से संरचित थी कि कुछ लोग अभिजात्य और तथा बौद्धिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होकर अल्पमात्र श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा और कर्णधार बन सके। निम्नलिखित में से यह किसने कहा? तो जो ये स्टेटमेंट थी ये किसने दिया है? स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, किसने दी है? ऑप्शन ए सी बी मैकफर्सन रॉन्ग, ऑप्शन बी डी मैकमिलियन रॉन्ग, ऑप्शन सी जी एच सरबाहिन राइट, ऑप्शन डी आर मिलीबैंड रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है जी एच सरबाहिन, जी एच सरबाहिन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। श्रेष्ठ परिषद नॉक्चर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? ऑप्शन ए दी रिपब्लिक रॉन्ग, ऑप्शन बी दी स्टेट्समैन रॉन्ग, ऑप्शन सी दी लॉज राइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी दी लॉज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्तादासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। कारण आर क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो इसमें दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है, सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट में लेखक दिया गया और सूची सेकंड में आपको पुस्तकें यानी बुक्स आपको दी गई है, तो इसका आपको मैच करना है। चलिए ये आपका लेखक दिया गया है, जो क्वेश्चन है लेखक और बुक का मैच करना है। किसका मैच करना है? लेखक और बुक का इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दी गई है विलियर कैंडल। विलियर जो कैंडल बुक है ये किसकी होगी? जॉन लॉक एंड दी डॉक्ट्रिन ऑफ मैजिस्ट्री रूल है इसकी। फिर है बी जे डब्ल्यू गोफ, जे डब्ल्यू गोफ की जो बुक है वो है जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी। सी है एम डब्ल्यू क्रांस्टन, एम डब्ल्यू क्रांस्टन की जो बुक है वो हो गई जॉन लॉक के बायोग्राफी। और डी है रिचर्ड लुक्स, रिचर्ड लुक्स की जो बुक है वो है लॉक ऑन पीस एंड। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन ए है थॉमस होब्स, ऑप्शन ए थॉमस होब्स रॉन्ग, ऑप्शन बी जॉन लॉक रॉन्ग, ऑप्शन सी जे जे रूसो राइट, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है जे जे रूसो। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो जो ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्पाद से अलगाव सही है, ऑप्शन बी श्रम कार्यों से अलगाव ये भी सही है, ऑप्शन सी प्रजाति मात्र से अनअलगाव ये गलत है इसका, ऑप्शन डी व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव ये भी सही है। तो जो गलत है, गलत स्टेटमेंट इसमें आपसे पूछी गई थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया, यानी गांधी को क्या बनाया? महात्मा बनाया है। ऑप्शन ए आर आर दिवाकर राइट, ऑप्शन बी सी एफ एंड्रयूज रॉन्ग, ऑप्शन सी जी एन धवन रॉन्ग, ऑप्शन डी लुइस फिशर रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है आर आर दिवाकर। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से किस देश में नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से बस गए? ऑप्शन ए जावा
रोंग। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, रोंग। ऑप्शन सी जर्मनी, रोंग। ऑप्शन डी मैक्सिको, राइट। तो किस नाम से? ये आपका मैक्सिको होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया? ऑप्शन ए विवेकानंद, रोंग। ऑप्शन बी महात्मा गांधी, रोंग। ऑप्शन सी अरविंद घोष, राइट। ऑप्शन डी सावरकर, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी अरविंद घोष राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तुलनात्मक राजनीति किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए संस्थाओं और कार्यों का, रोंग। ऑप्शन बी सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का, सरकारी व गैर सरकारी एवं समस्त राजनीतिक संगठनों का, राइट। ऑप्शन सी राजनीतिक प्रक्रियाओं का, रोंग। ऑप्शन डी तुलनात्मक राजनीतिक जांच की तकनीकों एवं प्रविधियों का, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों की उत्पत्ति का सही क्रम आपको बताना है। पहला है दार्शनिक उपागम, दूसरा व्यवस्था उपागम, नेक्स्ट थर्ड है अब आपका नव संस्थात्मक उपागम, चौथा व्यवहारवादी उपागम। तो इसे सही कूट इसका आपको पहचानना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 1 4 2 3 इसका सही आपका सीक्वेंस होगा, सही क्रम आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 18 में पूछा गया है निम्नलिखित आगत कार्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला हित समूहीकरण, दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा राजनीतिक संचार, चौथा राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। तो इसका सीक्वेंस में आपको इसे लगाना है। सही सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती होगी, फिर आएगा हित अभिव्यक्तिकरण, उसके बाद हित समूहीकरण और इसके बाद आएगा राजनीतिक संचार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना 4 2 1 3। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 19 में पूछा गया अब आपका क्वेश्चन 19 में क्या है? वे समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने गैब्रियल आलमंड के संरचनात्मक प्रक्रियावाद को प्रभावित किया। पहला है मैक्स वेबर, दूसरा टोलकट पार्सन्स, तीसरा डेविड ट्रूमैन, रोंग। ऑप्शन फोर्थ है कार्ल ड्यूस, ये भी रोंग। तो मैक्स वेबर और टोलकट पार्सन्स इसमें सही होगा, पहला और दूसरा करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए इसमें आपका है, तो भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की इसमें बात कही गई है। पहला, दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं, सही है। दूसरा, दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के अध्यक्ष है, राइट है। थर्ड, दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देश जो है देश है उसके सदनों के सदस्य नहीं है, ये भी आपका सही है। चौथा, दोनों का मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, गलत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारिणी समझी जाती है? ऑप्शन ए स्विस, रोंग। ऑप्शन बी अमेरिकी, राइट। ऑप्शन सी भारतीय, रोंग। ऑप्शन डी फ्रेंच, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी अमेरिकी राइट होगा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी अमेरिकी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। रिक्स के अनुसार समानता व क्षमता में संतुलन की कमी है। ऑप्शन ए विकासात्मक लक्षण, रोंग। ऑप्शन बी विकास की फांस, राइट। ऑप्शन सी राजनीतिक हाश, रोंग। ऑप्शन डी लक्ष्य परिवर्तन, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी विकास की फांस, ऑप्शन बी राइट है क्वेश्चन 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के
क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, दूसरा द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तीसरा हाउ यूरोप अंडरवेल्ड अंडर डेवलप्ड अमेरिका, चौथा है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। तो इसे सीक्वेंस में आपको लगाना था। सबसे पहले आएगा दी पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके बाद आएगा पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, इसके बाद आएगा आपका कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, फिर आएगा लास्ट में हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अमेरिका। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 23 का जो सीक्वेंस बनता है वो बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद फर्स्ट रोंग, ऑप्शन बी अनुच्छेद सेकंड राइट, ऑप्शन सी अनुच्छेद थर्ड रोंग, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी अनुच्छेद जो सेकंड आर्टिकल सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, इससे आपको मैच करना है। सबसे पहले दोनों सदनों की समान शक्तियां है स्विट्जरलैंड, दूसरा है बी उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है, ये हो गया अमेरिका। तीसरा है सी निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है भारत। चौथा है नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है फ्रांस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है 4 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है, इस पर विचार करो। तो पहला पॉकेट वीटो, फर्स्ट पॉकेट वीटो, दूसरा संज्ञा विधायकों को राष्ट्रपति का संदेश, तीसरा गुट प्रणाली, चौथा कोष्ठ पद्धति पिजन होल एक विधेयक। तो ये निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली का भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए भारत की राजनीतिक प्रणाली रोंग, ऑप्शन बी अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली राइट, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली रोंग, ऑप्शन डी ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के हैं? तो लेबर पार्टी के हैं। पहला हेराल्ड विल्सन, फर्स्ट हो गया हेराल्ड विल्सन सही है, सेकंड एडवर्ड हिथ रोंग, थर्ड है जॉन मेजर ये आपका जॉन मेजर भी गलत है, फोर्थ है टोनी ब्लेयर राइट। इसमें से राइट आंसर आपका पहला और चौथा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो वो अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 65 वर्ष की आयु तक रोंग, ऑप्शन बी 70 वर्ष की आयु तक रोंग, ऑप्शन सी 75 वर्ष की आयु तक रोंग, ऑप्शन डी मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र दिए जाने अथवा कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है। तो वे अपने पद पर जो है वो कब तक रहते हैं? अपने पद पर कब तक रहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है कि जब तक वे मर नहीं जाते या फिर किसी जो कांग्रेस है उसके द्वारा हटाए नहीं जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से संघ न्यायालय को राज्य द्वारा अथवा संघ के संगठक एकक द्वारा पारित विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार है पर संघीय विधियों को नहीं? ऑप्शन ए अमेरिका का उच्चतम न्यायालय रोंग, ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय रोंग, ऑप्शन सी स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल राइट। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी है स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन है और दूसरे को कारानार का नाम दिया गया है। अभिकथन है ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, कारानार इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की राज्य प्रमुख है। तो इसमें से आपको चुना जो क्वेश्चन 30 है तो कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो दोनों के दोनों जो है आपके अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,
यदि भारतीय एक होना चाहते और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों को अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाए। डैश कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। यह निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये किसने बात कही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, राइट। ऑप्शन बी बाला साहब देवरस, रॉन्ग। ऑप्शन सी डॉक्टर के एम मुंशी, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेठ गोविंदास, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? अराजनीतिक जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो बताया है। ऑप्शन ए रजनी कोठारी, राइट। ऑप्शन बी मोरिस जोन्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्टेनले कोचनक, रॉन्ग। ऑप्शन डी पॉल आर ब्रोस, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है रजनी कोठारी। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए रजनी कोठारी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट राज्य है, सूची सेकंड मुख्यमंत्री 2014 के, कब के यानी 2014 के मुख्यमंत्री किसमें बात की गई है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया नबाम तुर्की, और मिजोरम जो है ये आपका हो गया लालथनहवला, और नागालैंड जो है नागालैंड है TR जेलियांग, और त्रिपुरा है मानिक सरकार। तो इसका जो सिक्वेंस है क्वेश्चन 33 का जो सीक्वेंस होगा ये है 4 2 1 3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है भारत के संविधान की विशेषताएं, और सूची सेकंड में स्रोत आपको यानी सोर्स आपको दिया गया, इसका मैच आपको करना है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, पहला है न्यायिक पुनरीक्षण मूल अधिकार, न्यायिक ये आपका हो जाएगा अमेरिका, और एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटिश की है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये हो जाएगा आयरिश। अविशिष्ट शक्तियाँ, अविशिष्ट जो शक्तियाँ वो कनाडा की है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 34 का सीक्वेंस बना 4 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था? तो किस में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रॉन्ग। ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रॉन्ग। ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, राइट। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में संतप्रक मुहावरे सैनिटरी आइडियम्स का विचार दिया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, रॉन्ग। ऑप्शन बी रजनी कोठारी, रॉन्ग। ऑप्शन सी मोरिस जोन्स, राइट। ऑप्शन डी जेम्स मैनोर, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोरिस जोन्स। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए, तो कालक्रम में आपको इन्हें लगाना होगा। सबसे पहले गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, दूसरा राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना, तीसरा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, चौथा जनता पार्टी की स्थापना। तो जनता पार्टी की स्थापना सबसे पहले आएगा राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना, इसके बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, देन गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, और इसके बाद है जनता पार्टी की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, सेकंड थर्ड फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन नन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के रूप में बताया है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, रॉन्ग। ऑप्शन बी रजनी कोठारी, राइट। ऑप्शन सी पार्थ चटर्जी, रॉन्ग। ऑप्शन डी TK ओमन, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है रजनी कोठारी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है, किसमें यानी कालक्रम में आपको लगाना होगा। पहला नक्सली आंदोलन, दूसरा सर्वोदय आंदोलन, तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, चौथा चिपको आंदोलन। ये चार आपका है, तो इसे आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आएगा सर्वोदय आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन के बाद नक्सली आंदोलन, नक्सली आंदोलन के बाद चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40।
क्वेश्चन 40 है, निर्भया मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो निर्भया केस से जुड़ा हुआ है। चलिए, ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, रॉन्ग। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति लीला सेठ, राइट। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्र, रॉन्ग। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति जी रोहिणी, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी न्यायमूर्ति लीला सेठ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो जो इसमें से भारत का जो निर्वाचन आयोग है जिसका कार्य नहीं है वो पूछा गया है कि क्या नहीं है। ऑप्शन ए संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, रॉन्ग। ऑप्शन बी निर्वाचक नामावली तैयार कराना, रॉन्ग। ऑप्शन सी मतों की गणना और परिणामों की घोषणा, ये भी आपका रॉन्ग। ऑप्शन डी किसी चुनाव को रद्द घोषित करना, राइट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी करेक्ट है, किसी चुनाव को रद्द या घोषित करना। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर क्या है अब हमारा? 42 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 42 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी था, किसी चुनाव को रद्द घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो अखंडता दिवस की बात की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 14 नवंबर, रॉन्ग। ऑप्शन बी 19 नवंबर, राइट। ऑप्शन सी तो कब मनाया जाता है? जो अखंडता दिवस है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 19 नवंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुच्छेद 356 के संबंध में बम्बई मुकदमे से आविर्भाव नहीं हुआ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई घोषणा की न्यायिक समीक्षा किया जाना। ऑप्शन बी राज्य विधानसभा को संसद द्वारा घोषणा के अनुमोदन के बाद ही भंग किया जाना चाहिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी यदि कोई नया राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में आता है तो उसका यह प्राधिकार है कि वह राज्य में अन्य दल द्वारा गठित मंत्रालय को बर्खास्त कर सकता है, राइट। ऑप्शन डी न्यायालय संघ सरकार से अपेक्षा करता है कि वह उस सामग्री को प्रकट करे जिसके आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट जो है संसदीय समिति है और सूची सेकंड में सदस्यों की संख्या आपकी दी गई है। तो चलिए इसका हम मैच करते हैं, इसको मिलाते हैं। ये आपको दिया गया है। तो लोकसभा समिति, लोकसभा जो समिति है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति में कितने? 30 सदस्य होते हैं। विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं और लोकसभा की व्यवस्था समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन है और दूसरे को कारानार का नाम दिया गया। अभिकथन ये है, मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। तर्क अन्याय किया नहीं जाना चाहिए, अपितु यह प्रतीत भी होना चाहिए कि वह स्पष्ट और असंदिग्ध है। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही दी गई है और इसका जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, लोक प्रशासन के विकास में उत्तर 1970 का चरण निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित है? ऑप्शन ए यथा स्थितिवादी स्टेटस, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्थायित्व, स्टेबिलिटी, रॉन्ग। ऑप्शन सी विकास सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी, रॉन्ग। ऑप्शन डी मूल्य अभिविन्यास, वैल्यू ओरिएंटेशन, राइट।
तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी मूल्य अभिविन्यास या वैल्यू ओरिएंटेशन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। मूने का यह कथन उच्च प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकार प्रदान करना किस संदर्भ में था? ऑप्शन ए शक्ति विभाजन रोंग, ऑप्शन बी उत्तरदायित्व रोंग, ऑप्शन सी प्रदाता अधिकारी रोंग, ऑप्शन डी प्रत्यायोजन राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है प्रत्यायोजन। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द्वारा प्रस्तुत किसी समाज की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की सूची में नहीं था? ऑप्शन ए आर्थिक रोंग, ऑप्शन बी प्रशासनिक राइट, ऑप्शन सी राजनीतिक रोंग, ऑप्शन डी संप्रेषणात्मक रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण या स्टेज नहीं है? ऑप्शन ए बौद्धिक अभिक्रिया यह होती है, ऑप्शन बी अनुमान अभिक्रिया रोंग, ऑप्शन सी चयन अभिक्रिया राइट, ऑप्शन डी प्रारूप अभिक्रिया ये भी राइट। तो जोन सी नहीं होती वो है आपकी अनुमान प्रक्रिया। क्या लगाना? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। लिकर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए शोषण प्राधिकृत रोंग, ऑप्शन बी उपकारी प्राधिकृत रोंग, ऑप्शन सी सहयोगी प्राधिकृत राइट, ऑप्शन डी सहभागी प्राधिकारिक रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है सहयोगी प्राधिकारिक। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन है और दूसरे को कारणार्थ का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है वैध होना तथा लोक प्रशासन विज्ञान का भाग होना अमेरिकी सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित परिकल्पना को अंतः सांस्कृतिक संरचना में परखा जाना चाहिए। तर्कार तुलनात्मक अध्ययन ने राजनीति और लोक प्रशासन को निकट ला दिया है। तो अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है। तर्क जो है अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ब्रिटेन की समिति का क्या नाम है जो क्रो रिवेन्यू पार्ट और मांग विधेयक को देखती है? ऑप्शन ए विनियोग समिति रोंग, ऑप्शन बी साधन एवं उपाय समिति राइट, ऑप्शन सी आपूर्ति समिति रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है साधन एवं उपाय समिति। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है पुस्तकें, सूची सेकंड है लेखक। तो सूची फर्स्ट क्या है? पुस्तक है और सूची सेकंड जो है इसके लेखक यानी ऑथर है। तो इसमें सबसे पहले है दी एडमिनिस्ट्रेटिव। दी एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया डिवाइड वाल्डो। दी आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दी आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा आर्डवेट टीड स्टेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका हो जाएगा फिपन एंड प्रेथन्स। और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है ये आपका हो जाएगा सैकलर हेडसन। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 53 का सीक्वेंस क्या बनता है? तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? तो रूल ऑफ लैप्स जो है वो किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए निर्धारण समिति रोंग, ऑप्शन बी संसद राइट, ऑप्शन सी व्यय विभाग रोंग, ऑप्शन डी सार्वजनिक लेखा समिति रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी संसद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है भारत के सरकारी मंत्रालयों में डेस्क ऑफिसर सिस्टम के निम्नलिखित लाभ थे। पहला, मामलों का त्वरित निपटारा, दूसरा, दोहरे अभिलेख उपलब्ध थे, तीसरा, व्यय की न्यूनता, चौथा, गुणात्मक सुधार। तो इसमें जो सही यानी पहला आपका सही होगा, तीसरा सही है और चौथा इसमें सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56।
पोल ए एप्पल बी की संस्तुति के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, रोंग। ऑप्शन बी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राइट। ऑप्शन सी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, रोंग। ऑप्शन डी भारतीय पुलिस अकादमी, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों में सही कालक्रम अनुसार श्रृंखला में समायोजित कीजिए। पहला, उद्देश्य वर्गीकरण विश्लेषण मूल्यांकन, रोंग। दूसरा, ऑप्शन बी विश्लेषण उद्देश्य मूल्यांकन वर्गीकरण, रोंग। ऑप्शन सी वर्गीकरण विश्लेषण उद्देश्य मूल्यांकन, रोंग। ऑप्शन डी उद्देश्य विश्लेषण वर्गीकरण मूल्यांकन, राइट। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी करेक्ट है, उद्देश्य विश्लेषण वर्गीकरण मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। केंद्र और राज्य के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 268, रोंग। ऑप्शन बी 315, राइट। ऑप्शन सी 312, रोंग। ऑप्शन डी 371, रोंग। तो राइट आंसर क्या है? कितने? यानी 315 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? ऑप्शन ए संवैधानिक स्थिति, रोंग। ऑप्शन बी जिला परिषद स्तर पर आयोजना, रोंग। ऑप्शन सी जिलाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा, राइट। ऑप्शन डी त्रिवर्षीय कार्यकाल, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी है जिलाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है उसमें अधिनियम और एजेंसियां दी गई है। सूची सेकंड में वर्ष आपका दिया गया है। सूची सेकंड क्या है? वर्ष है। तो इसका मैच करना है। मैच इसमें करना है सबसे पहले अखिल भारतीय सेवा आचरण यानी जो नियम है, ये क्या है? नियम। ये हो जाएगा सन 1954। इसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये हो गया आपका सन 1963 में। भारतीय दंड संहिता ये आपका है सन 1860 में। और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ये सन 1941 में। तो इसका जो सिक्वेंस है ये हो गया 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन आपको करना है। सूची फर्स्ट जो है वो कथन यानी स्टेटमेंट आपको दी गई है। सूची सेकंड में इसमें विद्वान है। सूची सेकंड क्या है? विद्वान। तो इसमें आपको मैच करना है। मैच यानी मिलान इसमें करना है। चलिए सबसे पहले है रहने की इच्छा तथा शक्ति की इच्छा के मध्य गहरी रेखा खींचने की कोई संभावना नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका रिनोल्ड निबूर। दूसरा है अपने सार रूप में शक्ति एक अविभाज्य समग्र है, ये आपका है EH कार। दूसरा है सी सैन्य कारणों से एक राज्य को आर्थिक रूप से स्वसक्षम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वसक्षम होना चाहिए। ये हो जाएगा हाउस ऑफर। और जो डी है समय एवं प्रदेश में शक्ति के लिए संघर्ष सार्वभौमिक है तथा निर्विवाद अनुभाविक तथ्य है। तो ये आपका हो जाएगा हांस मार्गेंथू। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से आपको चुनना है। 62 है पहला चर्चिल का फुलटन भाषण। दूसरा अफ्रीकी संघ का प्रारंभ। तीसरा है इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र सृजन हेतु एक संधि। चौथा है दक्षिण सूडान को एक संप्रभु राज्य तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य के रूप में मान्यता। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार के चारों क्या आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यथार्थवाद के बारे में सत्य है? तो यथार्थवाद के बारे में जो ट्रू है, सत्य है, वो कौन सा होगा? पहला,
थ्यूसिडाइड्स को प्रथम शास्त्रीय यथार्थवाद कहा जाता है, सही है। दूसरा, शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है, सही है। तीसरा, राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापन है, ये भी सही है। चौथा, सभी राज्यों के पास पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति साम्यता नहीं होती, गलत। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किसने गुट निरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए के.एम. पनिक्कर, रॉन्ग। ऑप्शन बी जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग, राइट। ऑप्शन सी मार्शल टिटो, रॉन्ग। ऑप्शन डी जॉन बर्टन, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कल भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 नेफ्टा में सम्मिलित है। ऑप्शन ए यूएसए, कनाडा तथा मैक्सिको, रॉन्ग। ये आपका राइट है ऑप्शन। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतक राजनीति के 3 चित्रों 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स की खोज करता है? ऑप्शन ए हंस मार्गेथाउ, रॉन्ग। ऑप्शन बी केनेथ वोल्ट्ज, राइट। ऑप्शन सी थ्यूसिडाइड्स, रॉन्ग। ऑप्शन डी इचेकार, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है केनेथ वोल्ट्ज। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, दक्षिण दक्षिण सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर आपको चुनना है। पहला है इसमें आपका दक्षिण दक्षिण सहयोग उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है, सही है। नेक्स्ट है दूसरा, यह व्यापार सेवा तथा तकनीकी के क्षेत्र में सहकारी परस्पर लाभकारी अभिक्रियाओं को इंगित करता है, सही है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग हेतु वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया, सही है। चौथा है WTO विश्व व्यापार संगठन दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुगम बनाने हेतु अस्तित्व में आया, गलत। तो इसमें पहली 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहले, दूसरा, तीसरा, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 संबंधित है। ऑप्शन ए इराक से आतंकवादी को हटाया जाना, रॉन्ग। ऑप्शन बी अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य को हटाया जाना, राइट। ऑप्शन सी रूस से क्रीमिया सेना को हटाया जाना, रॉन्ग। ऑप्शन डी गाजा पट्टी से अरब को हटाया जाना, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य को हटाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ये है। ऑप्शन बी भारत भी है। ऑप्शन सी थाईलैंड भी है, तो तीनों थे। ऑप्शन डी बचा आपका चीन, तो ये ही नहीं था। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी चीन जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसका घोषित लक्ष्य क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर स्वतांत्रिक सहयोग है, राइट। ऑप्शन सी जो सत्य पूछा गया है, जो सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य, ऑप्शन बी ये आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना है, रॉन्ग। ऑप्शन डी मलेशियाई प्रधानमंत्री अब्दुल रजाक ने उद्घोषित किया कि आसियान किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया को उल्लेखित किया? ऑप्शन ए महासचिव कोफी अन्नान की इन लार्जर फ्रीडम शीर्षक से 2005 की रिपोर्ट, रॉन्ग। ऑप्शन बी महासचिव बुतरस गाली की एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक से 1992 की रिपोर्ट, राइट। ऑप्शन सी महासचिव कोफी अन्नान की इन्वेस्टिंग इन द यूनियन फॉर ए स्ट्रोंगर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड शीर्षक से 2005 की रिपोर्ट, रॉन्ग। ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिफ्यूजीज ह्यूमन राइट्स सेवा नो बोर्ड शीर्षक से 1997 की रिपोर्ट, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महासचिव बुतरस गाली की एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक से 1992 की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72,
निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु कारण उद्धृत किया गया? जो कारण था वो क्या किया गया? उद्धृत किया गया। ऑप्शन ए दोहा राउंड गेट के प्रस्ताव 2003, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विकास सहायता समिति रिपोर्ट 2003, राइट। ऑप्शन सी मानव विकास रिपोर्ट HDR 2005, रॉन्ग। ऑप्शन डी विश्व बैंक रिपोर्ट 1989, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है विकास सहायता समिति रिपोर्ट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। पहला, जबकि सभी राजनीति आवश्यक रूप से शक्ति की खोज है, विचारधाराएं शक्ति की प्रतिस्पर्धा में संलिप्त होती है जो मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूप में कर्ताओं तथा उनके अनुगामियों को स्वीकार्य होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा शक्ति के आदर्श मुख्यतः यथास्थितिवाद की नीति हेतु विचारधारा के रूप में प्रयुक्त होने के लिए है 73 में है। तो इसमें तीसरा है, ये दोनों आपके हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति में शांति की विचारधारा की महती भूमिका है, ये भी सही है। चौथा, राष्ट्रीय हित सदा विचारधारा से सर्वोपरि है, गलत। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट की पहली तीन आपकी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूची फर्स्ट आपको लेखक दिया गया है और सूची सेकंड में पुस्तकें हैं। चलिए अब वाल्डन बैलो, तो वाल्डन बैलो क्या होगा? डिग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर न्यू इकोनॉमी। फिर है बी जगदीश भगवती हो जाएगी इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डी हेल्ड जो है ये हो जाएगा आपका ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स। डी है जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज, ये आपका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? लास्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, रॉन्ग। ऑप्शन बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, राइट। ऑप्शन सी अरबी लीग, रॉन्ग। ऑप्शन डी अफ्रीकन यूनियन, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, अगर आपको ओल्ड पेपर आपको चाहिए, ओल्ड पेपर की आपके लिए एक बुक रेडी की गई है जिसका प्राइस 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। जो बच्चे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।